बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तकवीर अहमद। तो हम सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, यूनिट नंबर 2। इसका एक्सरसाइज नंबर 2.1 की हुई है। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड dy ओवर dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब पहले क्वेश्चन में करा था बाय डेफिनेशन मेथड के जरिए आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के जरिए डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब एक तरीका का एक ही है, इसके तीन नाम हैं। बाय डेफिनेशन मेथड हो गया, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और ए बी इनिशियल मेथड। ये तीन नाम है, इन तीन नाम का तरीकाकार मेथड एक ही है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम इनके स्टेप करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने स्टेप होते हैं। फर्स्ट हमें एक फंक्शन दिया होगा, इस फंक्शन में हम इंक्रीमेंट पुट करेंगे जिसको हम डेल्टा एक्स बोलते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में ये होता है कि जो फंक्शन में हमने इंक्रीमेंट किया होता है इसमें से हम ओरिजिनल फंक्शन निकाल देंगे। ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप को हम डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स पर। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या होता है, हम लिमिट अप्लाई करते हैं। कौन सी लिमिट, डेल्टा एक्स की कहां तक, 0 तक। किस फंक्शन पे करते हैं, जो हमारे पास स्टेप नंबर 3 हासिल हुआ है उस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये फोर्थ स्टेप हो गया। ये बेसिक 4 स्टेप है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। अगर स्टेप आपके माइंड में है तो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, बाद में हमें यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दे सकता है, यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे कोई नाम देते हैं। लेट किया, इस फंक्शन को क्या नाम दिया, y किसके बराबर है, x प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब पहला स्टेप, अभी तो ये फंक्शन है ठीक है, f ऑफ x था तो हमने फंक्शन को नाम दिया y का। अब हम इंक्रीमेंट करेंगे। अगर y साइड पर लेफ्ट हैंड साइड y लिखा हुआ है, अगर हम इस साइड पर इंक्रीमेंट करेंगे तो डेल्टा y लिखेंगे। राइट हैंड साइड पर जो वेरिएबल है वो x है, अगर हम राइट हैंड साइड पर इंक्रीमेंट करेंगे तो उसको डेल्टा x बोलेंगे। ये y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 2, ये वाला आ गया इंक्रीमेंट, यहाँ ये वाला आ गया इंक्रीमेंट। अब क्या करें, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, ये जो y है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा। हमें पता है कि अगर कोई वैल्यू इक्वेशन के एक तरफ पॉजिटिव है, जब हम इसे दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो ये नेगेटिव बन जाती है। ये y जो है नेगेटिव आ गया। इसको मैंने रेंज कर लिया, पहले x लिखा, बाद में 2 लिखा और डेल्टा x मैंने लास्ट में लिखा। अभी यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये इसमें y की वैल्यू है, तो यहां पर हम y की जगह पर y की वैल्यू पुट करेंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन कैसी बनेगी, x प्लस डेल्टा x प्लस 2 प्लस डेल्टा x सबका स्क्वायर रूट माइनस x प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब हमारे पास ये फंक्शन आ गया, इसकी हम करेंगे रेशनलाइजिंग बाय रेशनलाइजिंग। वो क्या होती है, इसी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। यहाँ पर जो है साइन उसका ऑपोजिट साइन लिखते हैं, यानी कि माइनस का ऑपोजिट साइन क्या होगा, प्लस, और प्लस का ऑपोजिट साइन क्या होगा, माइनस। यहाँ पर जो साइन है वो साइन चेंज होगा, बाकी वैल्यू यही होगी। मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो इक्वेशन ऊपर वाली कुछ इस तरह से बनेगी, 1x प्लस 2 प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट माइनस x प्लस 2। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू एडिट की थी, x प्लस 2 प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट, x प्लस 2 प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट। इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। फर्क क्या था, यहाँ पर साइन था माइनस का, तो हमने साइन लगा दिया प्लस का। अब हमें पता है एक फार्मूला है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। अब यहाँ पर 3 डॉट लगाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि हम रेफरेंस दे रहे हैं किसका, इसका। ये कौन सा फार्मूला होता है, अगर a की पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दूसरी वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस का हो, तो हम एक बार प्लस की फॉर्म में लिखते हैं और एक बार माइनस की फॉर्म में।
अब ऊपर वाला देखिए, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, या एक बार प्लस है एक बार माइनस है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है ऊपर वाला क्वेश्चन, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में इस फॉर्म में जिक्र इस फॉर्म में लिखा हो तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ऊपर जो है इस फॉर्म में है प्लस माइनस वाले में, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यह आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस डेल्टा x ये स्क्वायर होल की पावर 2 माइनस x प्लस 2 ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये वाली वैल्यू x प्लस 2 प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट प्लस आ जाएगा x प्लस 2 और ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस डेल्टा x माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस डेल्टा x ये स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमें पता है कि जब भी ब्रैकेट से पहले साइन माइनस का होता है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है उनके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट जो है एडिटर से लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखेंगे, उसके बाद x प्लस 2 प्लस डेल्टा x ऐसे ही कर देगा ये वाला फंक्शन, उसके बाद माइनस x और माइनस 2 ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर साइन जो है वो माइनस का था। नीचे वाली डिनोमिनेटर वैल्यू एज इट लिखेंगे x प्लस 2 प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट प्लस आ जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। ऊपर देखो कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये x पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव 2 ये नेगेटिव 2, तो ऊपर क्या बचा प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 2 प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई स्टेप नंबर 2 की। अब हम स्टेप थर्ड करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, इसी को हमने डेल्टा x में डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम कौन सा अमल करने लगे हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाली इक्वेशन एज इट लिखते हैं, डेल्टा x ओवर x प्लस 2 प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 आ जाएगा। अब हमें ऊपर लिखा है कि हम दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करना है, तो हमें तो ये मैंने डेल्टा x दोनों तरफ डिवाइड किया और ये कैंसिल, क्योंकि एक डिनोमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में एक ही साइड पर है तो कैंसिल हो सकती है। इसके अलावा बाकी जो भी इक्वेशन है ऊपर से लेकर हम एज इट नीचे लिखेंगे, x प्लस 2 प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ तक सेट थर्ड स्टेप सोल्व हो चुका है। अब फोर्थ स्टेप करेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, हमें लिमिट अप्लाई करनी होती है। यहाँ लिखेंगे अप्लाई लिमिट, लिमिट कौन सी होती है, डेल्टा x कहाँ तक, 0 तक ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई की तो फंक्शन बना डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये फंक्शन होता है। अब राइट हैंड साइड पर भी लिमिट सबसे पहले अप्लाई करेंगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, उसके बाद राइट हैंड साइड एज इट लिखेंगे, x प्लस 2 प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 और ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। अब हमें पता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरा फंक्शन लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इसको हम बोलते हैं dy ओवर dx, इसे डेरिवेटिव ही बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जिसका डेरिवेटिव हम निकाल रहे होते हैं वो नोमिनेटर में वेरिएबल होता है, जिसके रिस्पेक्ट निकालना होता है वो डिनोमिनेटर में। अब राइट हैंड साइड पे जहां जहां डेल्टा x है वहां वहां हम 0 पुट करेंगे, तो ये बनेगा x प्लस 2 प्लस 0 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, dy ओवर dx 1 ओवर x प्लस 2 x प्लस 2, 2 में 0 ऐड किया आंसर 2 ही आया, तो एज इट लिखा। अब हमें पता है कि अगर ये हो x इंटू x
ठीक है, x प्लस x हो, x प्लस x हो तो हम इसे लिख सकते हैं 2x। अब समझे ये जो सारी वैल्यू x है और ये भी x है, तो इनको कैसे लिखेंगे सिंपल फॉर्म में 1/2 into x plus 2 दोनों का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। सो आप स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो अगर आपको क्वेश्चन के ये 4 स्टेप याद है तो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने वेरिएबल को कोई नाम दिया, वेरिएबल को नाम करने के बाद इंक्रीमेंट करनी है, इंक्रीमेंट करने के बाद जो y है उसे राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, y की वैल्यू ऊपर से लेकर नीचे पुट करेंगे और यहां पर सिंपलीफिकेशन करेंगे। सिंपलीफिकेशन करने में हमें पता होना चाहिए कि ऊपर अगर एक वैल्यू है तो ना भी ऊपर डेल्टा x का मतलब यहां पर अगर पास करके दूसरी वैल्यू होती तीसरी होती तो तीनों में ऊपर डेल्टा x होता, हम डेल्टा x काम निकाल लेते हैं। तो यहां से जब हम थर्ड स्टेप से डिवाइड करेंगे डेल्टा x ऊपर से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में लिमिट बनाएगी और लेफ्ट हैंड साइड dy over dx के बराबर आता है, उसे हमने dy over dx लिखा और राइट हैंड साइड में जहां जहां डेल्टा x वहां जीरो पुट किया और उसके बाद सब क्वेश्चन को जब हमने ये सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन अगर समय लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं लगा तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।